नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपकी गिला स्वाति कादिन। हरियाणा में दिन भर में के कुछ होया है खबर लेकर मैं आ गई हूँ, लेकिन उससे पहले हम रुक करेंगे दिल्ली की खबर का। जी हाँ, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनने तारीखों का ऐलान करते हुए बता दिया है कि दिल्ली में जो चुनाव होने हैं 5 तारीख ने वोट पड़ेंगे और 8 ने उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और उसी ने लेकर तमाम जो दिल्ली में राजनीतिक दिग्गज हैं वो अपनी तरीके से जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी तक क्यों ना हो। तो पहली खबर में ये रहेगा कि हरियाणा के बाद ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है उसमें भाजपा के भी जो लीडर्स हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। वह किस तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए आपने नजर आवेंगे। Coming to the schedule now. So this is the schedule. We will start, it's a single phase election. Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वह पंचकुला की गौ सेवा जो सम्मान समारोह है कार्यक्रम में उड़े पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ जो है दीप प्रज्वलन करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें आपने देखी होंगी। उसके साथ मुख्यमंत्री के साथ जो है उस दौरान कई जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी नजर आए, जिसमें कि श्याम सिंह राणा जो कि कृषि मंत्री है हरियाणा के वो भी नजर आए। इसके अलावा गौ सेवा जो आयोग के चेयरमैन है श्रवण गर्ग वो भी मौजूद रहे और स्वामी ज्ञानानंद महाराज जो है वे भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जो है नजर आए। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में जो लगातार बैठकें हैं उनका दौर लगातार जारी है और परिवहन मंत्री की बात करें यानी कि अनिल विज की बात करें, हरियाणा के जो परिवहन मंत्री है उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के जो मंत्री है यानी कि नितिन गडकरी उनकी अध्यक्षता में जो है राज्यों में जो कई केंद्रीय राज्य हैं वहां पे उनके जो प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं उनसे मुलाकात करी और मुलाकात के बाद बैठक भी उनकी हुई और उस दौरान जो है 42वीं बैठक जो है इसमें तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं अनेक राज्यों के वो सब नजर आए। हरियाणा कांग्रेस जो है लगातार गतिविधियां चलती हुई नजर आवे। कांग्रेस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए पार्टी के ही नेता जो है नजर आवे हैं। जैसे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, उसके बाद तय एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगावे है, लेकिन हार की जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा है। इसीलिए लेकर कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है शमशेर सिंह गोगी उन्होंने पार्टी के जो नेता है उन पे अपनी ही पार्टी के नेताओं पे जो निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा के खिलाफ किस तरीके से हरा देंगे अगर कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वही चुनाव में नजर नहीं आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लड़ तो हम सकते थे लेकिन काम किस तरीके से करा जाएगा। पार्टी जो है जिस तरीके से संगठन बनाने में भी देरी हो रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर हमने देखा ही। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बदलाव जो है वो भी देखने मिलना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा जो है अगर हम बात करें पार्टी के तमाम राजनीतिक दिग्गजों की, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हो या प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया हो, साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उनको जल्द ही संगठन बनाना चाहिए और जो भी डिसीजन लेना है पार्टी को वो जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा शमशेर सिंह गोगी ने कि जिस आदमी का जो है अंतरात्मा होती है वही वो बोलता है, यानी कि अंदर जो चल रहा होता है वही उसके शब्दों में बयां होता है। अगर हार की जिम्मेदारी की बात करी जाए तो जनता भी मान लेगी कि किसी ने जो है हार किसकी वजह से हरियाणा में, यानी कि हार की जिम्मेवारी किसी न किसी ने तो लेनी पड़ेगी। देखो, मेरे हिसाब से कांग्रेस को पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और पार्टी सिंबल पे इलेक्शन जो है मेयर का भी और एमसी का भी लड़ाना चाहिए और इसकी प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू करनी चाहिए। बीजेपी सत्ता में होते हुए भी पुरजोर कोशिश कर रही है इसको जीतने की, तो कांग्रेस को भी इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है और मेरा दावा है हम बहुत सारी जगह से जीतेंगे और हमारी टीम जो है हर जगह मजबूत होगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो मजबूत होगा। लेकिन नगर निगम से पहले संगठन बने ना बने, लेकिन नगर निगम का इतना बड़ा काम है, इसके हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास ताकत है और हमारे पास अपनी विचारधारा है। अगर उसको लेके ईमानदारी से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ के पंजे को कैंडिडेट मान के इलेक्शन में उतरेंगे तो 100% मैं करनाल में तो दावा कर सकता हूँ कि कांग्रेस जीती। देखो, जैसे है जिस आदमी की अंतरात्मा होती है वो अपने आप बोलती तो अगर वो नहीं लेंगे तो क्या जनता मान लेगी?
सबको पता है कि किसकी जिम्मेदारी है, किसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जीत जाते तो कौन जिम्मेदारी लेता, श्रेय कौन लेता। तो इन बातों पे अब बार बार कहने का कोई फ़ायदा नहीं है जब उनको अंतर आत्मा नहीं जाग रही है। वो अपने आप को पार्टी से बड़ा समझ रहे होंगे, लेकिन अगर वो पार्टी के वफादार आदमी हैं तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आने वाले टाइम में पार्टी को अब मेरे को एक बात बताओ, बीजेपी के खिलाफ हम लड़ ही नहीं रहे हैं तो हरा कैसे देंगे। लड़ तो हम आपस में रहे थे, वो काम हमने कर लिया। अभी भी आपस में ही लड़ रहे हैं। आज तक तो ऐसे ही दिख रहा है। आज तक तो कोई बदलाव कहीं आपने देखा भी? रिव्यू करते समय ही 5-4 लीडर इकट्ठे होकर बैठ गए हों, आपस में चर्चा करी हो। हारने के बाद भी तस से मस नहीं हुए। तो हाई कमांड को स्ट्रॉन्ग फैसला लेना पड़ेगा। ऐसा फैसला लेने का पड़ेगा भी जिससे कार्यकर्ता और आम जनता में ये मैसेज आए भी हाई कमांड है। दिल्ली चुनाव पर भी असर पड़ेगा आपको लगता है? इस बात का अगर आप यहाँ पे मजबूती से नगर निगम की उसकी तैयारी करोगे तो उसका चुनाव पे, दिल्ली चुनाव, हरियाणा के फैसले से ही देखना आप दिल्ली पे कितना असर पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार जो है अवैध खनन का खुलासा करने खातिर हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर है उड़े पहुंच गए और मंत्री ने स्वयं नूह और जो दादरी का में जाकर जो है निरीक्षण भी करा उस जगह का जहां पे एलिगेशन लगाए थे खनन के। और उस दौरान उन्होंने अवैध माइनिंग को लेकर जो है सबूत नहीं मिल पाए। सबूत नहीं मिलने के बाद जो है उन्होंने रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के नेता है उनको बेबुनियादी बात बयान देने वाला जो है घोषित कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बेबुनियादी जो है इल्जामात लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस जगह से 10 फीट की दूरी पे राजस्थान है और राजस्थान के क्षेत्र में वहाँ पे अवैध खनन होता है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी जो है कहीं ना कहीं हरियाणा में दी जाती है, वो जो कि गलत है। और विपक्ष जो है माइनिंग के नाम पर झूठे आरोप लगा के न हमने बदनाम करना चाहे है। कई रोज से मीडिया के अंदर विपक्ष द्वारा खनन विभाग के बारे में अनेकों बात की जा रही है। सबसे पहले तो रणदीप सुरजेवाला ने हमारे ऊपर यह आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी 2200 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया हरियाणा सरकार की कमी की वजह से। मैं खुद कल मैं जो फिरोजपुर जिला नूह की जो पहाड़ी है उसके ऊपर खुद गया हूँ, टॉप लेवल पर, रूफ लेवल पर, जिसपे हरियाणा का स्टोन लगा हुआ है और वो मेरे पास उसकी वीडियो भी है, मैं आपको शेयर भी की है। उससे जस्ट 10 फुट पीछे, 10-12 फुट पीछे हमारा हरियाणा का स्टोन अलग है, जो 62 नंबर खसरा जो राजस्थान का एरिया आता है उसमें माइनिंग चल रही है। तो इसमें हरियाणा का जो हमारा पहाड़ है उसमें 1 इंच भी कोई हमारी इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है। इसलिए विपक्ष का जो आरोप है बिल्कुल निराधार बातें हैं। कम से कम बयान देने से पहले रणदीप सुरजेवाला धरातल पर जाकर देखते हैं कि वो पहाड़ी किस प्रदेश की है और राजस्थान की पहाड़ी, इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए थे। इसके लिए खुद जैसे उन्होंने ये बयान दिए तो खुद हमारे माइनिंग अफसर अधिकारी गए थे, फिर भी हमने 3 FIR दर्ज भी कराई है कि जिस प्रकार से माइनिंग करते करते हमारे स्टोन की तरफ आ रहे हैं, केवल 10 फीट के डिस्टेंस से एक बहुत बड़ा क्रैक है जिससे कि पूरी पहाड़ी नीचे पड़ेगी। राज्यसभा सांसद और भाजपा के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी कि सुभाष बराला की हम बात करें, उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार और भी ज्यादा रोमांचक होने की जो बात है वह कही है। और उन्होंने साफ तौर पर भी कहा है कि भाजपा ने कई वरिष्ठ नेता जो है, जो कार्यकर्ता है, उनकी जो है जिम्मेवारी लगा दी है चुनाव में। और चुनाव में जिनकी जिम्मेवारी लगाई गई है दिल्ली चुनाव में प्रचार प्रसार खातर, लोगों के बीच पहुंचने खातर और भाजपा के पक्ष में जो है मतदान की अपील करने खातर जो है लिस्ट भी जारी कर दी है। उस लिस्ट में अगर हम बात करें, कृष्णलाल पवार दक्षिणी दिल्ली में आपको चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। महिपाल ढांडा की बात करें तो पश्चिम दिल्ली में वो भी नजर आएंगे। कृष्णलाल पवार जो है वो कोंडली में, ज्ञानचंद गुप्ता उनको मॉडल टाउन में आप नजर आएंगे। आपको वो कमल गुप्ता की बात करें चांदनी चौक में, कृष्ण बेदी त्रिलोकपुरी में, असीम गोयल की बात करें करोल बाग में आपको चुनाव प्रचार करते हुए भाजपा के पक्ष में नजर आएंगे इस विधानसभा चुनाव के लिए। बनवारी लाल की बात करें नई दिल्ली में नजर आएंगे। मनीष ग्रोवर की बात करें तो ग्रेटर कैलाश में, OP यादव बादली में, सुनीता दुग्गल देवली में,
जेपी दलाल की बात करें विश्वासन में वो नजर आएंगे, और इसके बाद कमलेश ढांडा की बात करते हैं वो पालम में आपको नजर आएंगी, और विशंबर बाल्मीकि की जो है अंबेडकर नगर में नजर आएंगे। तो ये चुनाव प्रचार जो है दिल्ली में आज से अच्छे से शुरू हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी तारीखों का ऐलान कर दिया है। उसके बाद भाजपा ने जो अपने दिग्गजों की लिस्ट बनाई है जो चुनाव प्रचार में दिल्ली में आपको नजर आएंगे, उनमें ये सारे नाम भी शामिल है। तो लगातार इन खबर हरियाणा से अपडेट देखता रहोगा, हमारे के लिए बने रहो। राम राम। देखिए, इस बार का जो चुनाव है दिल्ली का, वैसे तो हर चुनाव बड़ा रोचक होता है, इस बार का चुनाव और ज़्यादा रोचक होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार से बहुत बुरी तरह से परेशान है, दुखी है, हताश है, निराश है। और इस स्थिति के अंदर दिल्ली की जनता चाहती है कि बदलाव हो, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में डेवलपमेंट का काम हुआ है, जिस प्रकार से देश के अंदर जन कल्याण के काम हुए हैं, गरीब लोगों को बहुत सारी सुख सुविधाओं का इसमें मिलने का हम लोग देख रहे हैं कि योजनाओं का शुरुआत हुई है। तो इस सारी बात को देखते हुए दिल्ली की जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली प्रदेश के अंदर बने। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता नेताओं की जिम्मेवारियां दिल्ली के अंदर लगी हैं, और भी कार्यकर्ताओं की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली के अंदर उनकी जिम्मेवारियां लगेंगी।